प्राण छूटना थे। मात्र 3 सेकंड बचे हुए थे। मंदिर में बैठकर शंकर की आराधना कर रहा था। धर्मराज ने अपने दूतों को, यमराज ने अपने गणों को भेज दिया। यम के दूत गए। यमदूत जब गए और यमदूतों ने जाकर राजा श्वेत पर फंदा डाला मारने के लिए। जैसी फंदा डाला, राजा श्वेत के गले में जैसी फंदा पड़ा तो भगवान शंकर के गण वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया। यमदूत ऊपर गए। यमराज ने पूछा, ये तुम्हारे आंख किसने फोड़ दी? ये चेहरे पर लाल लाल क्या हो गया? पूरे हाथ पैर तोड़ कर आए, हुआ क्या है? तो कि हम वो राजा श्वेत को लेने के लिए गए थे, पर यमदूतों ने मार ठोक के हमारी ये हालत कर, खूब पीटा। ओहो। यमराज ने दूसरे यमदूतों को बुलाया, अब तुम जाओ। यमदूत हाथ जोड़ के बोले, राधा हम तो नहीं जा, ये हाथ पैर तोड़वा के कौन है, हम नहीं जाने वाले। तो यमराज ने कहा, एक काम करता हूं, मैं खुद जाता हूं, मैं स्वयं पहुंचता हूं। और यमराज गया राजा श्वेत को मारने के लिए। अंतिम क्षण है, मात्र 2 सेकंड और बचे। और जैसे गए यमराज मारने के लिए, जैसे पहुंचे, पहुंचते से ही मंदिर के अंदर शिव की आराधना में राजा श्वेत लगे थे और ये कुदाल से मारना चालू करा। शंकर जी प्रकट हो गए। शिव प्रकट होकर त्रिशूल लेकर यमराज के प्राणों को हर लिया। मर गया यमराज शंकर के मंदिर की चौखट पर। हाहाकार मचा। धर्मराज ने उसी समय पर मृत्यु को बुलाकर कहा, मृत्यु देवी यह क्या हुआ कि यमराज मर गया? समय की गणना को पहचानो और राजा श्वेत को मारने के लिए तुम खुद टूट पड़ो। मृत्यु देवी खुद टूट गई। जैसी मृत्यु देवी टूटी, शंकर भगवान खड़े होकर त्रिशूल लेकर मृत्यु देवी को भी मार दिया। अब यमराज भी मर गया और यमराज की बेटी भी मर गई। मृत्यु देवी किसकी लड़की है? यमराज की लड़की। मृत्यु देवी मर गई, प्राण छूट गया। अब यमराज और मृत्यु देवी दोनों गए तो सूर्य नारायण की आंख में आंसू भर गए। सूर्य देवता आंख में आंसू भरते ही सूर्य नारायण भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि मेरा बेटा और मेरी पोती दोनों ही मर गए। वो तो धर्मशास्त्र को देखकर गए थे कि आज इसकी अंतिम दिन है, अंतिम तिथि है और इसको पकड़ना है। फिर क्या दिक्कत थी शंकर जी को? शंकर ने बीच में अड़चन क्यों उत्पन्न करी? तुरंत भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे। भोलेनाथ हर हर। भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा, हुआ क्या? महाराज ये बताओ कि तुमने इस यमराज को और इस मृत्यु देवी को क्यों मारा? शंकर भगवान बोले, मारने का कारण केवल इतना सा था कि ये बिना पूछे पृथ्वी पर आए कैसे। किसी के घर में आते हैं, कोई सामान उठा के ले जाना है, फ्रिज ले जाना है, कूलर ले जाना है, पहले घर के मालिक से पूछो तो सही। बोलो री जीजियो सही है कि नहीं है? बोलो अच्छे से जोधपुर वालियों, सही है ना? तो अगर किसी के घर में आओगे, कोई सामान उठाकर ले जाओगे तो पूछो तो सही कि हम ये ले जा सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा, यमराज ने नहीं पूछा? नहीं। तो क्या लेने आया था यमराज? तो कि राजा श्वेत को। तो ये तो इसका काम है, लेके जाएगा, ये बता के थोड़ी ना आएगा। तो शंकर भगवान बोले, सुनो नारायण, ब्रह्मा, इंद्र जितने खड़े हो, आज अच्छी तरह से सुन लेना। यदि पृथ्वी पर किसी के प्राण लेने के लिए आना है तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा कि ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, क्योंकि पूरी पृथ्वी मेरा घर है, घर में रहने वाले मेरे परिवार है, रहने वाला मेरा समाज है। ले जाने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा कि ले जा सकता हूं, आज्ञा करूं तो ले जाना, नहीं तो छोड़ कर जाइए। प्रभु अभी ये यमराज और मृत्यु को तो जिंदा कर दो। शंकर भगवान बोले, एक ही शर्त पे जिंदा करूंगा, पहले वचन दो। सूर्य नारायण कहते हैं, मैं अपने बच्चों की ओर से वचन देता हूं कि मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जब जब यमराज अपने यमदूतों को भेजेगा और मृत्यु देवी को अगर भेजेगा तो पहले शंकर से पूछा जाएगा कि लेकर जाएं कि नहीं जाएं। तब जाकर यमराज और मृत्यु देवी जीवित हुई, मौत को जिंदा करा। तब शिव ने
यमराज को जीवित करा तब शिव ने, तब जीवित और जीवित हुए। तब से नियम है कि किसी के भी प्राण छूटते हैं तो सबसे पहले पंडित महामृत्युंजय का पाठ बताते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय चलेगा, शंकर का भजन करेंगे तो यम के दूत जब उठाने आएंगे तो पूछेंगे शिव से, ले जाएं? शंकर बोलेंगे अभी मेरा भजन कर रहा, चुपचाप जा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर का स्मरण करने वाला, शिव का भजन करने वाला कभी डिगता नहीं। क्या नहीं दिया? राम जी महाराज भजन में लीन हुए, क्या नहीं दिया? शंकर भगवान का भजन किया, प्रभु कृपा करिए। राम जी कहते हैं क्या चाहते हो? लंका पर विजय। शिव जी बोले स्थापना करा, पूजन करा। अगर लंका पर विजय भी चाहिए थी राम जी महाराज को तो सबसे पहले शिव का भजन करा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, एक भी औलाद नहीं हुई। जब भगवान कृष्ण के यहां एक संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण की आंख में जल भर गया। गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, गुरुदेव आपने मेरा नाम कृष्ण रखा था, मेरी 16,108 रानियां हैं, मेरे यहां औलाद नहीं है, आप कृपा करिए। गर्गाचार्य बाबा ने कहा सुनो कृष्ण, यदि द्वारकापुरी के नजदीक में एक शिवलिंग का निर्माण कर कर तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक अभिषेक करोगे तो तुम्हारे यहां वंश बढ़ेगा। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कहा, गर्गाचार्य बाबा जैसे ही बोले, बोलते से ही भगवान कृष्ण एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शिव जी का अभिषेक करे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। कृष्ण मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कृष्ण कहते हैं मेरे यहां औलाद नहीं। शंकर भगवान कहते हैं कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा भजन करा है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी। 10 छोरे 1 छोरी तुम्हें एक एक रानी से प्राप्त होंगे। 1,77,180 भगवान कृष्ण के बच्चे होंगे। किसकी कृपा से? बोलते जाओ जरा, शंकर की। अब तुम्हें भी जितने चाहिए उतने दिन अभिषेक कर लो, शिव की कृपा है, शंकर की करुणा है। महाराज वो क्या नहीं देता, सब कुछ। ऐसा कुछ है ही नहीं जो दे नहीं सकता। सर्वस्व था, उसके दरबार में आने वाला बस भगवान विष्णु जो देते हैं वो सोच कर देते हैं। देना क्या है? ब्रह्मा जी तुम्हारी लेखनी में कितना लिखा है उतना देंगे, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे दे देते हैं। लंका के राजा रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर आया, थोड़ा सा तप करा, आशीर्वाद दे दिया, ये कड़ा ले जा, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। उसने कहा प्रैक्टिकली यहीं कर लो। शिव जी बस और देव शब्द थोड़ा लंबा बोड़ा करो, देव। शंकर जी को लगेगा कुछ मांग रहे हैं, गाड़ी बंगला है, सब दे दो। भगवान शिव भोला है वो तो, बिल्कुल भोला, एकदम अलमस्त, कुछ भी नहीं सुनता, बस देव सुन लेगा तो तुरंत दे देगा। इतना भोला, अपनी मस्ती में रहता है। दुनिया में कोई देवी देवता नहीं है जो उसके होड़ कर सके। राम जी भी सीता जी को अपने पास बिठा के रखते हैं, तुम देख लो, बिठाए कि नहीं बिठाए। अब कृष्ण राधा जी को अपने पास में बिठा के रखते हैं, बोलो रखते कि नहीं रखते। ब्रह्मा ब्रह्माणी को रखते हैं, पर शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो अपनी धर्म पत्नी का पद भी बढ़ा के रखते हैं। खुद नीचे रहेंगे तो पार्वती ऊंची रहे। तुम किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, भगवान शंकर का शिवलिंग नीचे, पार्वती सामने, ऊंचाई पर। तो पूछा प्रभु आपने पार्वती को ऊंचा क्यों रखा? शंकर भगवान बोले अपनी धर्म पत्नी को हर जगह पर मान दिलाते रहोगे तो पत्नी भी अपना सम्मान करती रहेगी, नहीं तो बापड़ी कभी पूछेगी नहीं, इसलिए इसका ऊंचे। तो पार्वती जी से पूछा कि आप शंकर जी के पास क्यों नहीं बैठती हो? पार्वती जी बोली इनके भगत जैसे ये भोले, इनके भगत पूरे गोले। अब क्या बताएं, जब घर से फ्री हो जाए पानी लेके आ जाए,
उंडेल उंडेल के चली जाए। भर दोपहरी में 2-2 3-3 बजे पानी चढ़ा, इनको भी चढ़ा जाए और पास में बैठो तो हमें भी चढ़ा जाए। अब इनका क्या, ये तो कर्पूर गौरम करना उतारा, इनका क्या, इनके शरीर पे एक भी तो कपड़ा नहीं है, ये तो दिगंबर। अब ऐसे दिगंबर वेश में बैठते हैं, इनको कोई पानी चढ़ा जाए तो पोछने की जरूरत नहीं, पानी यूं ही बह जाए। अब हम तो कपड़े पहन के बैठते, इतने गीले हो जाते कि ठंड के कारण ही मर जाते। इसलिए पार्वती जी बोली हम तो एकांत में ही अच्छे दादा, इनके ऊपर चढ़ाओ जो कुछ चढ़ाना सब चढ़। पार्वती मैया बड़ी मस्ती में बैठी। गणेश जी से पूछा तुम तुम्हारे पिताजी के पास नहीं बैठते? कि जरूरत नहीं बाबा, दिन भर पानी चढ़ा चढ़ा के बीमार कर दे, इसलिए हम तो दूर अच्छे। तुम यहीं देख लो शंकर जी के मंदिर के पास में, शंकर जी के आसपास कोई नहीं, उनकी पूरी औलाद पत्नी कोई नहीं, सब दूर बैठे, वो देखते रहे तुम पे डोलते रहे, हम तो बैठे चक्कर में पड़े। क्योंकि शिव के भगत भी बड़े विचित्र होते, बड़े भाव से माताएं कई बार भजन में गाती, तांबा का हंडा में ताको धरो पानी, नीनाए भोला नवा के रहूंगी। शंकर भगवान बोले ये जिद्दी है, नवा के तो रे। तो भैया ऐसे तो सब जानती है, अच्छे भैया शिव के भगत मस्त ओ घड़ी है। महाराज शास्त्र कह रहा शिव राजा श्वेत के भी प्राणों को अगर कोई बचा लिया तो वो शंकर बचा, शिव ने बचा। कभी कभी विचार करना, एकांत में जब बैठो तो बहुत ध्यान लगाना, जो तुमसे उम्र में बड़े थे तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे परिवार आदि में देखना। कुटुंब में बहुत बड़ा परिवार होता है, बहुत बड़ा कुटुंब होता है, बहुत बड़ा परिवार, कोई कहीं रह रहा कोई कहीं रह रहा। और मोहल्ले में भी देखना, जो तुमसे उम्र में बड़े थे वो चले गए। कई कई तुम्हारे मोहल्ले में तुम देखना जो तुम्हारी हम उम्र के थे वो भी कई चले गए। कई कई तुम्हारे मोहल्ले में देखना जो तुमसे कम उम्र के थे वो भी चले गए। शंकर जी ने आप ही को बचा के क्यों रखा है? आपने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो शिव जी ने आपको रख लिया? शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है अपने क्षेत्र में अपनी उम्र से बड़ा, अपनी उम्र का, अपनी उम्र से छोटा चला गया हो उसका भान करना और फिर अंदाजा लगाना कि हमें क्यों बचाया। उसका कारण केवल इतना सा है, शिव की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है आपको इसलिए बचा कर रखा कि आप जिंदगी में एक बार भी शंकर का भजन कर लोगे, कृष्ण का स्मरण कर लोगे, राम का नाम ले लोगे तो जो गए हैं आगे पीछे छोटे मोटे उन सबको उसका पुण्य मिल जाएगा और आप ऐसे हो जो उनको तार सकते हो। इसलिए आपको जीवित रखा है और किसी को नहीं, आपको रखा है। भजन करो उसका पुण्य उसको मिले, उसका पुण्य उसको धारण हो। महाराज अब शिव कथा कह रहे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शंकर ना हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव ना हो। संपूर्ण भूमि शंकर की है, संपूर्ण भूमि। जिस बद्रीनाथ में लोग दर्शन करने जाते हैं वो बद्रिक नारायण भी शिव जी का ही घर। वो तो लक्ष्मी जी घूमने आई थी और उनको वो अच्छा लगा तो जिद पे अड़ गई, भोजन वोजन करना छोड़ दिया। इसलिए ज्यादातर पति अपनी अपनी पत्नियों को घुमाने मॉल में लेके नहीं जाते। एक बार देखी आती प्राण खाती समान चीज। लक्ष्मी जी को वो बद्रिकाश्रम बड़ा सुंदर लगा। नारायण ने पूछा लक्ष्मी तुम मौन होकर बैठी हुई है, कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, क्या बात है? लक्ष्मी जी बोलती हैं बस वो बद्रिकाश्रम मेरी आंखों से नहीं हट रहा, ओझल नहीं हो रहा, कुछ कृपा कर दो कि मुझे वो मिल जाए। वो मिले मुझे, ऐसी कुछ कृपा हो, वो मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई करुणा हो जाए तो बात दूसरी होता है। कभी कभी कोई कोई चीज की बड़ी महत्वता होती है। आप लोगों ने राम कथा में वो सीता जी की चूड़ामणि देखी होगी जो सीता जी बाल में लगाती है।
वो चूड़ामणि जो थी वो बड़ी विचित्र थी। आप लोग शिव पुराण सुन रहे हैं तो आपको ये चीज का स्मरण होगा। वो जो चूड़ामणि थी जो सीता जी के केश में लगी हुई थी, वो शंकर जी की दी हुई थी। कब मिली थी वो? तो कहा समुद्र का जब मंथन हुआ और उस मंथन में जब गौ माता निकल गई, विष निकल गया, विष निकलने के बाद दो देवियां उस मंथन में से निकली। एक रत्नका देवी जिसको रत्नका नंदनी कहा जाता था और दूसरे नंबर पर निकली थी लक्ष्मी। ठीक है, दो देवियां प्रकट हुई थी, एक रत्नका नंदनी और दूसरी थी लक्ष्मी देवी। ये दो देवियां प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी तो बहुत बाद में निकली, पहले रत्नका देवी निकल गई। रत्नका नंदनी जब निकली तो निकल कर रत्नका सीधे शंकर के सम्मुख में पहुंच गई जिसने विष दिया था। और शंकर के सामने जाकर रत्नका देवी ने, उस रत्नका नंदनी ने हाथ जोड़कर शिव का स्मरण किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जैसे ही रत्नका नंदनी ने शिव का स्मरण करा, स्मरण करते ही शंकर प्रसन्न हो गए। रत्नका, क्या बात है, तू प्रसन्न चित्त में मेरा सीधे प्रकट होकर रत्ना, तू रत्ना प्रकट होते से ही मेरा भजन कर रही, क्या बात है? रत्नका ने कहा, भोलेनाथ, मैंने भगवान हरि का, भगवान विष्णु का स्वरूप देखा है, मैं उनको अपना बनाना चाहती हूं। शंकर जी कहते हैं, तेरी मनवांछित कामना पूर्ण होगी, तू अभी यहां से जाएगी, तुझे मिले जाएंगे हरि। जैसे ही रत्नका जाने लगी, वहीं से समुद्रदेव दौड़कर आ गए। समुद्रदेव ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ, अभी मंथन में भगवान विश्वकर्मा जी जो निकले थे, विश्वकर्मा जी ने उस मंथन में से जो रत्न निकले थे, उस रत्न की एक चूड़ामणि बनाई। शंकर जी ने कहा, लाइए वो चूड़ामणि हमको दो। चूड़ामणि लेकर उन्होंने रत्नका को दे दी। अब रत्नका नंदनी के पास वो चूड़ामणि आ गई। चूड़ामणि रत्नका के पास में आई, उसको लेकर रत्नका चली। भगवान विष्णु के पास जैसी रत्नका नंदनी पहुंच रही थी, इतनी देर में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और समुद्रदेव ने उस लक्ष्मी को भगवान विष्णु को दे दिया। इसकी आंख में जल भर गया, रो पड़ी। जैसे गंगा शंकर को अपना बनाने के लिए रो रही थी, क्योंकि गंगा और पार्वती भी दो सगी बहन है, उसी तरह रत्नका और लक्ष्मी भी सगी बहन है। तो लक्ष्मी को नारायण मिल गए, इधर पार्वती को शिव मिल गए, उधर गंगा रोई, इधर रत्नका रोई। रत्नका रो रही, नयनों से जल बह रहा है, क्या बात है, नयन जल थे रत्नका के। भगवान विष्णु जान गए, दौड़कर रत्नका के पास में आकर बोले, रत्नका नंदनी, तुम रो रही हो? हाँ प्रभु, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी, पर आप मेरे नहीं हो पाए, लक्ष्मी के हो गए नारायण। चिंता मत कर रत्नका, तूने मुझे अपने मन से पति बनाया है ना। सत्ययुग तो नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर भी नहीं, पर जब मेरा कल्कि अवतार होगा, उस कल्कि अवतार में तू मेरी धर्म पत्नी बने। जब कलयुग पूर्ण नष्ट होने पर रहेगा, भगवान का कल्कि अवतार होगा, तब ये रत्न नंदनी भगवान की पत्नी होगी। प्रभु, जब तक मैं क्या करूं? जा, सुंदर शिखर पर गजमथ पर बैठकर, लोग तुझे वैष्णवी कहेंगे, वहां बैठकर तू साधना में लीन हो जा, तप में लगी रहे। लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मणी के रूप में तेरा ही स्वरूप पूजा जाएगा। तो बैठ, वो वैष्णवी के रूप में बैठ गई। तो कहा, प्रभु ये चूड़ामणि का क्या करूंगी? तो उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया, मेरी तरफ से शादी की गिफ्ट, वो चूड़ामणि। जो सीता ने चूड़ामणि हनुमान को दी थी, वो चूड़ामणि की कथा कितनी लंबी है, जरा ध्यान देना। आपने राम कथा में कभी सुनी ना सुनी, पर आज शिव पुराण में सुनी। चूड़ामणि ले जाकर भगवान शंकर ने जो रत्ना को दी थी, रत्ना ने वो चूड़ामणि
भगवान विष्णु को गिफ्ट में दे दी। भगवान विष्णु ने वो चूड़ा लिया। इंद्र खड़े थे, उनको वो रतन जड़ी हुई चूड़ामणि बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी सुंदर। कहा प्रभु ये चूड़ामणि जो आपको दी है मैं ले सकता हूं? भगवान विष्णु ने उठाकर उनको दे, ये लो चूड़ामणि तुम रख लो। इंद्र ने चूड़ामणि ले जाकर इंद्राणी को दी, उसके केश में लगाई। इंद्राणी अति शोभा पाने लगी। समय आ गया और उसी समय पर एक समरासुर नाम का राक्षस, समरासुर राक्षस को वही मार सकता था जिसके घर में कोई संतान का जन्म ना हुआ। अब इंद्र के यहां तो पुत्र जयंत हो गया था, शिव जी के यहां भी थे, सबके यहां बच्चे थे, पर एक ही थे उस समय पर राजा दशरथ, जो सूर्य वंश में प्रकट हुए थे। इनके घर में संतान नहीं थी। कहा समरासुर को मारने के लिए आपको आना है। दशरथ जी को निमंत्रण दिया। दशरथ जी ने पेराक्षोणी सेना तैयार करी, समरासुर पर आक्रमण किया। आक्रमण कर समरासुर के बध निकल गए। समरासुर मर गया। मरा तो इंद्र प्रसन्न हो गया, क्योंकि समरासुर ने इंद्र की पूरी सत्ता को छुड़ा लिया। प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर इंद्र ने दशरथ जी को सपरिवार भोजन पर बुलाया। कौशल्या और सुमित्रा नहीं गई, केकई और दशरथ जी भोजन करने के लिए जब पहुंचे, पूरा आव भगत संस्कार इंद्र ने किया और इंद्र ने दशरथ जी को बहुत सारे रत्न प्रदान करे। केकई जाने लगी तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने हाथ जोड़कर रोककर कहा, केकई जी आपके पति के कारण आज मैं वापिस अपनी सत्ता पर बैठी हूं। मैं वापिस अपनी सत्ता पर बैठी हूं। आज आपके पति के कारण मेरी ये सत्ता वापिस विराजमान हुई है, मेरी सत्ता वापिस। इसलिए मैं अपनी चूड़ामणि केकई आपको देती हूं। केकई ले ये चूड़ामणि, तुम्हारे जिस राज्य की नारी इस चूड़ामणि को पहनेगी उस राज्य का राजा कभी हार नहीं सकता। जिस नगर में चूड़ामणि पहनी हुई स्त्री रहेगी उस नगर का राजा कभी नहीं मर सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता, विजय ही प्राप्त होगा। चूड़ामणि दे दी केकई को। केकई ने वो चूड़ामणि सुमित्रा जी को दे दी। समय आया, राम जी का विवाह हो गया, 4 बहुएं घर में आ गई। सीता जी की मुंह दिखाई थी, कौन क्या दे। केकई ने शीश महल दिया है, दशरथ जी ने फल दिया है, कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता को दिया है और सुमित्रा जी ने वही चूड़ामणि सीता को दे दी और कहा, बेटा ये वो चूड़ामणि है स्त्री सिर पर लगाकर रखेगी। जिस नगर में ये स्त्री रहेगी उस नगर का राजा कभी हार नहीं सकता। जब सीता जी की चूड़ामणि थी, लंकाधिपति रावण ले गया सीता का हरण कर कर। हनुमान जी जब मिलने के लिए आए तो सीता जी को मालूम था जब तक ये चूड़ामणि मेरे बाल में रहेगी और मैं जब तक लंका में रहूंगी, ये चूड़ामणि लंका में अगर स्त्री के केश में है तो रावण मर सकता नहीं है, कभी हारेगा नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कुछ निशानी दे दो। सीता जी ने चूड़ामणि निकाल कर दे दी, पहले इसको ले जा, क्योंकि रावण को हराना है तो चूड़ामणि भेजना जरूरी है, तो इसको लेकर तब चूड़ामणि गई, तब रावण मरा। शंकर जो भी दे रहा है, मेरा शिव जो भी प्रदान कर रहा है, शंकर जो कुछ भी दे रहा है वो सहज नहीं हो सकता। शंकर का दिया हुआ खाली नहीं जा सकता। जो देता शिव की उपासना करने वाला
शंकर का भजन करने वाला ये आप लोग जो कुर्सियों पर बैठे हो, कहीं घुटना दुख रहा, कहीं कमर दुख रही, कहीं पीठ दुख रही, कुछ मत करो। शिवरात्रि की रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की एक बेलपत्र उठाओ, शंकर जी के मंदिर का शिखर देखकर रात के 12 बजे चबा चबा कर खाओ। जिंदगी में कभी घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कमर नहीं दुखेगी, कभी पीठ नहीं दुख सकती। शिव की उपासना ही कुछ ऐसी रोगों से मुक्त कर देता है, रोगों से मुक्त। महाराज उसको महामृत्युंजय कहते हैं, जो मृत्यु को जीत रहा, मृत्यु को भी जो वश में कर रहा हो शंकर हो। तो लक्ष्मी जी के मन में यह बात अड़ी हुई है कि यह बद्रिकाश्रम मेरा हो जाए, कुछ भी हो। अच्छा देखो, केवल भगवान कृष्ण के यहां पर 1 लाख संतान नहीं दी। उठाकर देखिए शास्त्र। आप तो राम जी के मंदिर में बैठे हो, सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी की माता अंजना, अंजना के घर में 52 साल की माता अंजना हो गई थी। कितने साल की? 52 वर्ष की माता अंजना थी और संतान नहीं थी। तब अंजना माता की आंख में जल भर गया। एक दिन केसरी से बोला, मेरे घर में संतान नहीं है। केसरी ने कहा, तेरे पिता इतने ज्ञानवान हैं, तो उनके पास जा। गौतम बाबा के पास में अंजना ने जाकर कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं है। गौतम बाबा ने कहा, तू शंकर जी की आराधना कर। शंकर की जब अंजना माता ने सेवा करी, आराधना करी, पूजन करी, स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती को भेज दिया, जरा पता करिए काय के लिए पूजन कर रही है। पार्वती ने पूछा, क्यों पूजन कर रही है? तो कहा, संतान के लिए। कैसी औलाद चाहिए? तो कि शंकर जैसी, शिव जैसी संतान। हाँ, शंकर भगवान के पास, पार्वती ने कहा, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले, मेरा तेज पुंज माता अंजना के गर्भ से प्रकट नहीं हो सकता, धारण नहीं कर सकती। मेरे तेज पुंज को अंजना जन्म तो देगी, पर 6 टुकड़ों में जन्म देगी। इसलिए राम जी 4 भाई, हनुमान जी 6 भाई। हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई। अंजना माता के गर्भ से जब शंकर जी के ही तेज पुंज से, पवन देवता ने जो तेज पुंज दिया था, उस तेज पुंज से जो हनुमान जी के माता अंजना के गर्भ से जो हनुमान जी प्रकट हुए थे, वो 6 भाई। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान। ऐसे हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं सज्ञ। कितने भाई हैं? 6। हनुमान उसमें सबसे बड़े हैं, उसके बाद में फिर गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान। 6 भाई। इसलिए आज भी नियम है, यदि कोई गाड़ी खरीदी जाती है, या कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस का उद्घाटन किया जाता है, कोई दुकान, कोई व्यापार का उद्घाटन किया जाता है, तो हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर, स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन करी जाती है। भगवान श्री हनुमान जी के उल्टे पांव का तो सिंदूर रहता है, पर नाम किसका लिया जाता है? गतिमान का। हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लेकर जब स्वस्तिक बना दिया जाता है, तो वो फैक्ट्री, वो ऑफिस, वो गाड़ी कभी जिंदगी में ठप नहीं हो सकती, अग्रण्य भाव में बढ़ती चली जाती है। इतनी तरक्की करती है कि जिसका वर्णन। नाम गतिमान का और सिंदूर, बोलते जाओ जम के, हनुमान, वो प्रकट प्रबल सहज। चले प्रभु, निवेदन है आपसे। भगवान बोले, बोल क्या निवेदन है? लक्ष्मी जी बोली, वो बद्रिकाश्रम नैनों से ओझल नहीं हो रहा, मेरे नैनों से निकल नहीं, मेरे नैनों से जा नहीं रहा, अब कृपा करिए। भगवान बोले, ठीक है लक्ष्मी, कुछ करता हूं। लक्ष्मी जी से कहकर भगवान गए, और भगवान जाकर अलकनंदा नदी के किनारे पर मेरे भगवान छोटे से बच्चे का रूप रखकर मेरे भगवान रो रहे हैं। छोटे से बच्चे का रूप रो रहे। अब जब भगवान छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोए, नैनों में जब जल भरा हुआ था, रो रहे थे, तब इतने में पार्वती के कानों में शब्द गया, और मां जगत जननी दौड़कर शिवजी के पास जाकर, भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले, बोलो क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु मेरे को लगता है कोई मां अपने बच्चे को भूल गई। भगवान शंकर बोले, बिल्कुल मत जाना, कोई भूल ही नहीं है, फालतू की बात है, तू तो बैठी रही है। जगदम्बा बोली, कैसे बात करते हो प्रभु,
कोई मां अपने बच्चे को भूल कर चली गई, तुम तो भोले हो, भंडारी हो, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभू हो, तुम तो इतने दयालु होकर तुम ऐसी कठोर बात कर रहे हो, ठंड में मर जाएगा बेचारा कोई बच्चा। शंकर भगवान बोले पार्वती बिल्कुल मत जा, मैं तेरे से निवेदन कर। पार्वती बोली मैं तो जाऊं। कभी कभी माता इतनी जिद्दी हो जाती है ना कि मैं तो जाऊं बस। पति कहते हैं मत जा मत जा मत जा, ये रिटर्न बढ़ा लो, मत जा कहते हैं पर नहीं, मैं तो जाऊंगी बस। और चलिए भगवान विष्णु जैसे ही रो रहे थे, छोटे से बच्चे का रूप रखकर भगवान चले। पार्वती जी ने जाकर जो देखा, देखकर बालक को पार्वती जी ने गोदी में उठा लिया। कितना सुंदर बालक है, ना जाने कौन छोड़ गया, ना जाने कौन छोड़। और गोदी में लेकर माता पार्वती तुरंत शंकर जी के पास जाकर बोली देखो तो सरी कितना सुंदर बालक है, देखो जरा। शंकर भगवान ने आंख खोलकर देखकर हाथ जोड़ के बोला वारे नारायण आ गए, पहुंच गए। भगवान विष्णु ने किलकारी मारना चालू करी, फिर रोए। फिर रो रहे। अब चले शिव। शंकर ने कहा, शंकर बोले पार्वती ये बालक तेरे पास में आ गया, अब इसको वापिस छोड़िए। नहीं 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 छोड़ूंगी नहीं। कैसी बात करते हो छोड़ने की? छोटा सा बालक है बेचारा, मर जाएगा पानी में, मत ठंड में, बद्रिकाश्रम में कितनी ठंड। नहीं नहीं, रख लिया गोदी। अब 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं, केवल एक शंकर, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज शाम को घूमने जाते हैं। केवल 33 कोटि देवता में एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हैं, प्रतिदिन। अब ये तो घूमने जाए, इनको देख के लक्ष्मी जी कुड़ के मरीज जाए। अब लक्ष्मी जी के मन में आए बताओ, चल दिए नंदी पे बैठ के। फिर एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा देख लो, तुम्हें दिन भर 24 घंटे कम आने से फुर्सत नहीं मिले, और वो शंकर पार्वती को देख लो रोज शाम होती घूमने निकल जाते। अच्छा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी पड़ोसन भी रोज रोज पति के साथ घूमने जाए तो बेचारी पड़ोसन की आफत हो जाए। रोज अपने पति से देख लो, तुम्हें दिन भर दुकान दुकान दुकान, घर घर, कमाना कमाना, और वो दोनों देखो हर दिन चले जाए घूमने के लिए, तुम मेरे को कहीं नहीं लेके जाओ। अब की बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा तू तैयार हो, अब भी लेके चलूं तेरे को, हो जा तैयार। लक्ष्मी जी तो तैयार होने गई तो रात हो गई। लक्ष्मी जी जैसे आई, भगवान विष्णु ने कहा तो अंधेरा हो गया। लक्ष्मी जी बोले तो कल चलेंगे। पर ये तो बताओ प्रभु, ये तो शंकर भगवान आते से बोलते चल गोरा, और गोरा तुरंत चल देती। इनके ताला माला नहीं लगाते, चाबी माबी। अब मैं तो गई तो बेकुंठ का 8 दरवाजा बंद करूं, 24 खिड़की बंद करूं, फिर आऊं, तो इनके घर में ताला माला नहीं लगाए। भगवान विष्णु बोले कुछ होए तो लगाए। क्या कुछ होए तो लगा दे, तो कुछ थोड़ा बहुत तो होगा। तो शंकर भगवान बोले हे थोड़ा बहुत तो है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा तो है, फिर ताला नहीं लगाते। तो इतने में भगवान विष्णु बोले लगाने की जरूरत ही नहीं। बोली जब घूमने जाते गले में से एक बब्बा को निकाल के दरवाजे पे छोड़ जाते, किसी के बाप में दमो तो घुस के बताए अंदर। कौन घुसेगा अंदर? प्रवेश कहा। सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त में अगर कोई परिवार है तो वो देव अधिदेव महादेव का परिवार। बड़ी मस्ती में रहते दोनों, धर्म पत्नी और पति, दोनों पत्नी पति दोनों मस्ती, अपनी मस्ती में बैठे रहते हैं। आप लोगों जैसा परिवार नहीं है, जरा जरा सी बात में क्लेश करना, बहुत मस्ती। अपनी मस्ती में रहना बहुत आनंद, और होना चाहिए जो भी कार्य हो अपनी आनंद चित्त मस्ती में होना। मानो एक सास का जमाई घर पे आया, बहुत दिनों के बाद आया। सास ने उसको खूब रबड़ी, श्रीखंड, दही, दूध खूब खिलाया, खूब। 8 दिन रुका, जमाई जाने लगा तो सास बोली जमाई सब मत जाइए। जमाई बोला क्यों सासू जी? सास बोली जमाई साहब तुम्हारे चक्कर में हमें भी दही दूध खाने को मिल रहा है, मत जाइए। जमाई बोला क्यों नहीं जाऊं, आखिर बात क्या है जो मेरे चक्कर में तुमको मिल रहा है? सास बोली क्यों नहीं जाऊं, मेरे चक्कर में क्यों? जमाई
बार बार पूछा तो सास ने कह दिया, जमाई साहब हमारी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, जन्म लेने के बाद मर गया, मरने के बाद भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, जब से तुम आए हो तब से तुम्हें देख के दूध तो अच्छा दे रही है, काला हूं इसलिए बात कर रही है। अब इसको जमाई और पाड़ा एक जैसा लग रहा है कि तुम्हें देख के दूध तो दे रही, कम से कम रुक जा। और जमाई को गुस्सा आया, सारा श्रीखंड फेंक के चला गया सारा। सास ने आवाज दी, जमाई साहब रुक जा, भले 1 किलो दूध रोज घर पहुंचा देना, पर तुम्हें देख के भैंस दूध दे। जमाई को क्रोध लाग मारा। शंकर भगवान बोले पार्वती चल मेरे साथ। पार्वती जी बोली हो प्रभु। पार्वती जी बैठ के जैसे ही चली, अब पार्वती के चलते ही इतने में बालक का क्या करेंगे प्रभु? शंकर भगवान बोले अंदर छोड़ दे। अंदर कौन संभालेगा? भगवान बोले सब अभी तो आ रहे हैं, अपन छोड़ दे। बालक को अंदर छोड़ा, दरवाजा लगाया, कुंडी लगाई, पार्वती जी बैठ कर चल दी। जैसे ही माँ जगत जननी बैठ कर चली और चलते ही वापिस जब आए, कुंडी खोली, अंदर से दरवाजा बंद था। अंदर से दरवाजा बंद तो खोला जा रहा है, अंदर कौन है? कोई खोलता नहीं है। दरवाजा बजाया माता पार्वती ने, कोई ने खोला नहीं। बहुत परेशान हो गई माता पार्वती, आंख में जल रखकर रोने लगी माँ। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया जगदम्बा? जगदम्बा कहती है कोई ने अपने घर में कब्जा कर, कोई ने अपने घर में कब्जा कर लिया। शंकर भगवान बोले तो क्यों रो रही? दरवाजा खुलता तो कोई खोले ही नहीं, कोई खोले तो सही, दरवाजा खोले। दरवाजा खोला, पार्वती जी ने आवाज लगाई अगर अंदर कोई है और दरवाजा नहीं खोला तो मैं श्राप दे दूंगी। तब नारायण और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आए, हाथ जोड़कर बोले भोलेनाथ ये घर तो हमको अच्छा लग रहा है, ये बद्री का आश्रम हमको दे दीजिए हमें। पार्वती जी रोने लगी। शंकर भगवान बोले मैंने पार्वती पहले ही मना करा था, किसी की औलाद को गोदी मत ले, जब औलाद गोदी आ जाती है तो जायजा पूरी देना पड़ जाती है। मैंने मना करा था तेरे, तो क्यों ली गोदी? तो मुझे क्या मालूम था कि गोदी लेने में इतना घाटा हो जाए। इतना घाटा। पार्वती की आंख में जल भर गए। नारायण तुमने हमारे साथ छल किया है, तुम हमारी गोदी आकर हमारी जायदाद तुमने ली है, एक दिन तुम्हारी गोदी आकर तुम्हारी जायदाद कोई दूसरा लेगा। भागवत जी सुनिए, उसमें चरित्र आता है। ध्रुव जी महाराज ने तप किया, तप कर कर भगवान विष्णु ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी गोदी बिठा लीजिए। भगवान बोले और कुछ मांग ले, नहीं मुझे तो आपकी गोदी में बैठना है। और ध्रुव जी महाराज को भगवान विष्णु ने अपनी गोदी में बिठा लिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दी, गजब हो गया। इन्होंने दूसरे का मकान लिया था, इनका बैकुंठ ध्रुव ने ले लिया। ले अब ध्रुव के पास जो गोदी आया तो जायदाद गई। तुमने हमारी ली, कर्म का भोगे हो तो तुम किसी की लोगे तो कोई तुम्हारे ले जाओ। लिया। आंख में आंसू थे माता पार्वती के। भगवान शंकर ने बोला क्यों रो रही है, क्या हो गया? अपन कहां रहेंगे? भगवान शंकर बोले अपने को कमी है क्या? इनको यहां रहने दे, बद्रीनाथ में अपन रहे, केदारनाथ में चल चल। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर बोली रे नारायण, जिस धाम में तुम रह रहे हो, इस बद्रीनाथ में कलयुग का जब प्रभाव प्रारंभ होगा, मध्यस्थता में जब कलयुग पहुंचेगा, तेरा ये बद्रीनाथ टूट कर नीचे गिरेगा। स्कंद पुराण सुनिए आप लोगों ने। स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ पूरा नष्ट हो जाएगा, वहां पर फिर नए बद्रीश का निर्माण होगा, जिसको कहते हैं भविष्य बद्री। कौन सा बद्री कहेंगे? भविष्य बद्री।
नया बद्रीनाथ बसे, नया बद्रीश का निर्माण होता है। महाराज रो रही है मां पार्वती, शंकर कह रहे मत रो, दे दे, क्या करें। भगवान माता पार्वती ने दिया ये भवन तुम्हारा। जिस बद्रीनाथ के मंदिर में नारायण बैठे हैं, इसमें शंकर जी थे, शिव जी, रख लो। शिव जी निकल गए, चल दिए। भगवान नारायण का मंदिर में लक्ष्मी प्रसन्न होकर नाचने लगी तो भगवान विष्णु की आंख में जल भरकर कहा, लक्ष्मी तेरी जिद्दी पर आज दूसरे के घर पर अपन ने कब्जा किया है। लक्ष्मी इस मंदिर के अंदर तू मेरे साथ तो नहीं बैठ सकती, अगर मैं अंदर होऊंगा तो तू बाहर होगी और तू अंदर तो मैं बाहर। आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में जाकर दर्शन करना, नारायण अंदर हैं, लक्ष्मी बाहर है। भगवान विष्णु ने शंकर से निवेदन करा, आप यहां नहीं रहेंगे। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो नारायण, जो भी इस बद्री नारायण में आएगा चने की दाल लेकर आएगा। चने की दाल मेरा नाम लेकर जब तुम्हें समर्पित करेगा, जिस कामना को लेकर वो समर्पित करेगा, 3 महीने में तुम्हें उसकी कामना पूरी करना पड़ेगी। आज भी बद्रीनारायण का नियम है कि चने की दाल को ले जाते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, शंकर का नाम लेकर बद्रीनारायण जी की परिक्रमा कर कर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर में जो चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है हमारा बद्रीश का, आज भी नियम है। महाराज जी, भगवान शिव की कृपा है बद्रीश, भगवान शंकर की कृपा। और बद्रीनाथ जाते समय बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, करें दर्शन आप लोगों ने? बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है राइट हैंड पर, जहां पर पांडवों ने भगवान शंकर की आराधना करी थी और शंकर भगवान को प्रकट किया था। शिवजी पांडुकेश्वर के नाम से विख्यात हुए थे। वहां पर एक कुंड है पांडुकेश्वर भगवान शंकर के पास में, जिस कुंड का जल किसी को मिर्गी आती हो, किसी को रात में झटके आते हो, जिसको रात हाथ पैर में कंपन हो जाता है, लकवे जैसी बीमारी हो जाती है, तो मिर्गी वाले, लकवे वाले, इनको पांडुकेश्वर के कुंड का जल मात्र 12 दिन